नमस्कार जोहार। अभी मैं हूँ हजारीबाग में और हजारीबाग में झारखंडी महापंचायत जेबी केसेस की ओर से हो रही है। उसमें जेबी केसेस के तमाम बड़े बड़े केंद्रीय कमेटी के मेंबर लोग भी पहुंचे हैं। जी हाँ, आज सबसे रूबरू करवाएंगे दो केंद्रीय महासचिव, तो दो केंद्रीय सचिव और एक संगठन मंत्री। मैं बता दूं, सब अलग अलग विधानसभा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के बिलोंग करते हैं। कोई है गिरिडीह लोकसभा, तो कोई हजारीबाग लोकसभा, तो कोई धनबाद लोकसभा। तीनों क्षेत्रों में जेबी केसेस अपना दावेदारी पेश कर रही है। कह रही है 24 में हमारे ही यहाँ के सांसद बनेंगे, जेबी केसेस के बनेंगे। और सबसे पूछेंगे कितना काम हुआ है जमीन में। सभाओं में तो लाखों के लोग उमड़ते हैं और अभी भी हजारीबाग में लाख लोग का इन लोगों ने दावा पेश कर दिया। लेकिन जमीन में वोट कितने लोग दे रहे हैं, पंचायत स्तर में क्या काम हो रहा है, बूथ में कितने आदमी है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे जोहार दा। जोहार जोहार। आपका परिचय बता दीजिए पूरे झारखंड वासियों को। दिनेश साहू, जेबी केसेस के केंद्रीय महासचिव। आपका क्या परिचय है? उदय मेहता, जेबी केसेस केंद्रीय महासचिव। आपका क्या परिचय है? प्रदीप महतो, केंद्रीय सचिव जेबी केसेस। आपका क्या है? मैं रूपेश मंडल, केंद्रीय सचिव धनबाद से और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से। आपका कौन सा पद मिला है? राकेश मेहता है, बड़कागांव विधानसभा हजारीबाग लोकसभा से और केंद्रीय संगठन मंत्री पद मिला है। देखिए, इन लोग पहले बिना पद के, बिना कुछ भी नहीं जेबी केसेस मिला था, लेकिन 2 साल से आंदोलन किए। 24 में जयराम महतो ने कहा चुनाव लड़ लेते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो इन लोग चुनावी दौर में अब उतर गए हैं। और पूछना चाहेंगे कि अलग अलग विधानसभा के हैं, कौन सा विधानसभा, कौन सा लोकसभा में किस तरह का काम हो रहा है। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से हैं? मेरा गिरा लोकसभा क्षेत्र तो कोडरमा पड़ता है, ऐसे जिला मेरा गिरिडीह पड़ता है। जिला गिरिडीह पड़ता है। लोकसभा क्षेत्र कोडरमा है। कोडरमा। आपके कोडरमा लोकसभा से जेबी केसेस की दावेदारी किस तरह से पेश की जा रही है? निश्चित तौर पर पूरे झारखंड में जिस तरह का लहर है, कोडरमा भी कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा। और जो हवा आप देख रहे हैं, आप अभी आज हजारीबाग की धरती पर इसी तरह का कमोवेश हवा कोडरमा में भी है और बाकी क्षेत्रों में भी है। और एक मजबूत चुनौती देने जा रहे हैं। ये जान लीजिए, इस बार एनडीए ना इंडिया, सिर्फ जेबी केसेस नजर आएगा। कितना लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है हजारीबाग की धरती? हजारीबाग की धरती में अभी हमको लगता है कि लगभग 50,000 से ऊपर के लोग आ चुके हैं और इससे अधिक लोग अभी रास्ते में हैं। जयराम जी भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और हमको लगता है उनके आते आते यह जो क्षेत्र है अब तक का सबसे बड़ा सभा के तौर में तब्दील हो जाएगा। लोग हमेशा कहते रहते हैं जेबी केसेस में सिर्फ युवाएं लोग घूम रहे हैं। आपकी तो उम्र हो गई, लग रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप करते क्या है? मैं पेशे से स्कूल संचालक हूं और मैंने एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी अन्नामला यूनिवर्सिटी से MBA किया है। और मैं पिछले 2 सालों से टाइगर जयराम महतो के साथ इस आंदोलन और अभियान में हूं। हमारी बस इतनी ही कोशिश है कि हम जहां भी रहें, झारखंड का नवनिर्माण होना चाहिए और उसमें हमारा अगर रत्ती भर भी सहयोग होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। चलिए, और भी लोगों से रूबरू कराते हैं। उदय मेहता जी हैं, जो कि खतियानी सत्याग्रह में बड़े बड़े बात कहे थे, उसके बाद पता नहीं साइलेंट हो गए। प्रदीप दा तो लगातार लगे रहते हैं। क्या मामला है कि आप बहुत छिटपुट आंदोलन में दिखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आंदोलन भी हजारीबाग में करके रांची तक पहुंचे? दादा, आंदोलन में रहते हैं, देवदा का नजर मेरे ऊपर नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य है हमारा। चलिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर आप सही कहें, कुछ अगर मान लीजिए किसी आंदोलन में अगर पिछड़ गए होंगे तो बता दे दादा कि PhD थीसिस लिख रहे थे। थोड़ा सा मतलब PhD आप ही कर रहे हैं? जी, PhD मेरा कंप्लीट होने वाला है। 4 दिन के बाद मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो PhD के कारण ही थोड़ा सा हम सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, तो क्षमा चाहेंगे। बाकी जितने आपके दर्शक हैं दादा, हम लोग आंदोलन बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और रही बात है कि अगर देखा जाए तो काफी, अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो लगभग इस उम्र में कम से कम 100 आंदोलन में सक्रिय रूप से मैंने कार्य किया है। लेकिन मतलब उधर जाने का ये नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप में जो है कि सबसे बड़ा आंदोलन अगर अभी जो देख रहे हैं, ये जेबी केसेस कोई अगर पार्टी बनने का घोषणा किया है, हम लोग पार्टी, ये तो संगठन है, उसके बाद हम लोग पार्टी बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन ही रहेगा। हम लोग सिर्फ इसको आंदोलन के रूप से ही देखते हैं। और स्पष्ट रूप से यहाँ बता दें कि आपको दादा, हम लोग अगर जब तक जीवित हैं, हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। अगर हम लोग चाहे, अगर अभी तो आपके इधर पहले वक्तव्य में रखे थे, हम लोग चाहे दादा, जयराम दा भी अगर PhD कंप्लीट कर रहे हैं, मेरा भी कंप्लीट होने वाला है, हम लोग चाहे दादा तो आराम से प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से संपूर्ण दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मैं तो बन जाऊंगा, हम लोग तो जगह ले लेंगे। आपका दादा बताया कि अभी MBA किए हुए हैं, इनका स्कूल चलता है, हम लोग तो जगह ले लेंगे। लेकिन उनका क्या होगा जो इस क्षेत्र में सूत्रधार है? उन युवाओं का क्या होगा कि जो मतलब नौकरी करने के लिए लायक है? उनका क्या होगा जो संघर्ष कर रहे हैं? हम लोग दादा हम ले करके बैठ जाए, ये सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम विधायकी में जाए, हम विधानसभा में जाए, या हमारे संगठन से कोई विधानसभा में जाए, अगर एक विधान बना दिया जाए, एक नियम बना दिया जाए, तो झारखंड के संपूर्ण युवाओं का जो है
कि आपका कल्याण हो जाएगा। लोग इसी उद्देश्य से लेकर के जो है कि इसमें जुड़े हुए हैं और आगे हम लोग चलते रहें। प्रदीप उदय महतो तो मेहता जी है, जो से युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छा बात रखें। प्रदीप महतो भी हैं, इनसे भी परिचय लेते हैं और जानने के पता चलता है समाज सेवी भी है, और जानने का प्रयास करते हैं आखिर समाज में क्या सेवा देते हैं और क्या इनका क्वालिफिकेशन है, किस पद क्या काम करते हैं और JBKSS में कब से जुड़े हैं। जोहार सबको, सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को हमारे ओर से नमस्कार। हम बाई पेशे से सेल में हम जॉब करते हैं और पिछले 2 साल से हम लोग इस JBKSS के आंदोलन में जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पे JBKSS अब पार्टी के रूप में आई है, सेंट्रल कमेटी में हमें जगह दिया गया, इसके लिए पार्टी अध्यक्ष और सारे सेंट्रल कमेटी को हमारे प्रति आभार और धन्यवाद। और चूंकि हजारीबाग की आज ये कार्यक्रम, देव जी आप विश्वास नहीं करिएगा, ये वो उन जगह है जहां लोगों ने ये कहा था कि जयराम महतो सिर्फ धनबाद, बोकारो मैंने कोयलांचल और लोहांचल में अपनी तूती मनवाते थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हजारीबाग माने 1000 बागों का शहर, उसमें भी जयराम अपना फतेह करेंगे, ये आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं। समाज सेवी क्या समाल आपके नाम आती है कि आप समाज सेवी, समाज में क्या काम करते हैं? बस थोड़ी सी पहले हमारी तरफ से, हम बागमारा विधानसभा से बिलोंग करते हैं, जो गिरिडीह लोकसभा से आते हैं। हम लोग अभी हमारी तरफ से एक एम्बुलेंस दिया गया और अभी पिछले 12 जनवरी को हमारे बाबूजी की पुण्यतिथि थी, उसमें एक लाश ढोने वाली गाड़ी, सब वाहन जिसको कहते हैं, वो पूरे बागमारा विधानसभा क्षेत्र के लिए आम गोद भी लिए और मैं करीब 12 बच्चे को, जो कि एकदम निर्धन है, जो विडो माने जिनके मम्मी पापा नहीं है, उनके किसी तरह से अपंग है, और 12 बच्चे को आज मैं उनको शैक्षणिक रूप से उनको पढ़ाई करके उनको अच्छी जगह पे तालीम दिला रहा हूँ। ऐसे लोग JBKSS में जुड़ रहे हैं, इसीलिए केंद्रीय टीम में इन लोगों को जगह दीजिए गई। और एक भी एक शिक्षक है पेशे से, उम्र लिहाजे पर एक युवा ही है, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट निकाल रहे हैं और शैक्षणिक स्तर पर ले जा रहे हैं। परिचय अपना बता दीजिए। मैं रुपेश मंडल, केंद्रीय सचिव हूँ और मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। आपको जयराम महतो जी ने एक केंद्रीय टीम में जगह दी है, धनबाद के क्षेत्र में आपने क्या ऐसे काम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं जो जयराम महतो ने आप पर विश्वास किया? पहली बात कि धनबाद के क्षेत्र में, क्योंकि पहले मुआवजा का हम लोग बहुत ज्यादा काम किए, इसलिए क्योंकि धनबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं हमारे गरीब शोषित लोगों को काम करवाते हैं और एकदम इतना ज्यादा प्रेशर लोड देते, किसी न किसी कारणवश का वो देहांत हो जाता है, जहाँ पे हम लोग उस गरीबों का मदद करने में बहुत मदद किए। आपके सामने ताजा उदाहरण होगा, इस MPL में भी हम लोग मदद किए हैं, बाकी बहुत सारे कोक का भट्टा होगा, उसमें भी हम लोग मदद किए हैं और संगठन को विस्तार करने के लिए लोगों को जोड़ ही रहे हैं। आपका क्या दिनचर्या रहती है, कमाई या फिर अपना घर का स्थिति? मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। उसी से जो पैसा आती है और उसी से मैं संगठन पे आता हूँ, जाता हूँ, जो भी खर्चा उसी से मैनेज करता हूँ। चलिए, और एक व्यक्ति है, कहाँ से है और आपको कौन सा पद मिला? बड़का गांव से हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है और शुरुआती दौर से जब आंदोलन चल रहा था तब से जुड़े हुए हैं। अपने क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र विस्थापन का दंश झेल रहा है। कंपनियां बिना मुआवजा का बड़का गांव क्षेत्र में जबरन जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। जो भी आंदोलन के तौर पे जो भी ग्रामीण आगे आते हैं, उसको फर्जी केसों में फंसा के सीधे प्रशासन उसको टारगेट करते हैं। और हमारा संगठन भी बड़का गांव में ज़्यादातर तो चेहरे नहीं हैं, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो ग्रामीणों के साथ हर मुद्दे में खरा उतरने का काम कर रहे हैं। ये लोग हैं जो कि लोग सवाल खड़ा करे या कुछ भी करे, सच्चाई यही सामने है। जो लोग आप देख रहे हैं, जयराम महतो क्यों या उनके संगठन या JBKSS केंद्रीय टीम में इन लोगों को जगह बनाई गई है। ये लोग एक सच्चे, निष्ठा, ईमानदार और शिक्षित लोग हैं और समाज में काम करने वाले लोग हैं। जयराम महतो के साथ मिलकर इन लोग लगभग 2 सालों से आंदोलन कर रहे थे, इस बार राजनीति पे उतर रहे हैं। इधर एक बागमारा विधानसभा, धनबाद गिरिडीह लोकसभा के साथ ही साथ हजारीबाग लोकसभा के, हजारीबाग के रहने वाले, बगोदर के रहने वाले, ये कोटवा लोकसभा और साथ ही साथ बड़का गांव विधानसभा के, हजारीबाग लोकसभा के, और ये हैं जो धनबाद लोकसभा के बलियापुर के रहने वाले। अलग अलग जिले के लोग हैं। कहीं ना कहीं लोगों में अच्छा लगा कि इस बार कई लोग पार्टी उटी नहीं करते थे, ना कोई कार्यकर्ता, लगा कि माटी की लड़ाई में जयराम महतो आए और 2 साल में इन लोग भी नहीं सोचे थे कि पार्टी बनेगा कि क्या बनेगा।
अपने निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे। और ये लोग जमीनी स्तर से काम करते करते 2 सालों का जो मेहनत रहा, लाखों के लोग उमड़ पड़े और लोगों का कहना रहा कि नहीं आप लोग चुनाव में उतरिए। इस बार लोकसभा में चुनाव उतर रही है। हजारीबाग लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा और धनबाद लोकसभा में दावेदारी जेबी केसर्स पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से अपना दावेदारी पेश कर रही है। बाकी ये लोगों की मेहनत कितना रंग लाती है आप लोग देखेंगे। 2024 के जो रिजल्ट आएगा अपडेट देता रहूंगा। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके विधानसभा या लोकसभा में कौन ऐसे कैंडिडेट बनने चाहिए जेबी केसर्स की ओर से। आप सभी को बधाई, अग्रिम बधाई जेबी केसर्स की पद मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपका। धन्यवाद आपको।